हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। तो ये पार्ट 1 है इसका, यानी कि विद्युत धारा का, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों, आपको अगर इसका आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, चित्रानुसार प्रतिरोध x का मान संतुलन की स्थिति में होगा। यानी कि इस चित्र में x का जो है मान कितना ओम होगा, यानी कि x प्रतिरोध का मान कितना ओम होगा अगर इसको बैलेंस किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको राइट आंसर पता है, आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। x/40 इक्वल टू 60/60, यानी कि 60 और 60 कट जाएगा, x इक्वल टू 40 ओम आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 ओम। तो इसको संतुलन कैसे किया था, इतना को इतना से डिवाइड किया था, इक्वल टू इतना को इतना से डिवाइड किया था। तो ऐसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीबेक धारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को सीबेक धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किस चीज़ को मापने में किया जाता है? तो आप, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोध। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसको मापने में किया जाता है? तो प्रतिरोध को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चित्रानुसार धारा I का मान होगा। तो यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे धारा I का मान कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, लेकिन यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है। तो कभी भी करंट जहाँ पे अवरोध उत्पन्न होगा उधर से नहीं जाएगा, जहाँ से फ्री मिलेगा उधर ही से जाएगा। तो यानी कि ये करंट जो है इधर से निकल जाएगा, इसलिए ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, तो 2 2 4 ओम हो जाएगा। और I इक्वल टू होता है V/R। तो 20 और यहाँ 0, 20 और 0 का डिफरेंस 20 ही होता है, यानी कि 20/4 हो जाएगा 5 ओम, यानी कि राइट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध ए तथा बी के समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चालकता का जो है उल्टा होता है प्रतिरोधकता। तो जब धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाएंगे, अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता क्या होगी? और प्रतिरोधकता का गुणनफल, गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो ये अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले 4 तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि समान लंबाई है इस टाइप से, और रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, तो ये भी 10 ओम यहाँ पे और ये भी 10 ओम, और लंबाई सेम है। तो बीच में क्या हो जाएगा, इसका जो है वर्गाकार आकृति जुड़े वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 ओम हो जाएगा। यानी कि इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यदि 220 वोल्ट 40 वॉट तथा 220 वोल्ट 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति के आड़े श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 60 अपॉन मल्टीप्लाई 40 अपॉन 60 प्लस 40 यानी कि 60 40 100 हो जाएगा। 100 से इसको काट देंगे, 6 चौक 24 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है n इक्वल टू q इक्वल टू होता है n e। तो n इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन e। तो इस तरह से आपको q का मान दिया हुआ है और यानी कि चार्ज का मान दिया हुआ है और ई का मान भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर आपको जितना आता है वो कमेंट में आप लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर किस में मापा जाता है दोस्तों? तो विभवांतर जो है वो मापा जाता है वोल्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो 11th नंबर क्वेश्चन में जो है ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि Q इक्वल टू आई अपॉन टी होता है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रतिरोध का विमा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिरोध का डायमेंशन क्या है? तो यहाँ पे अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ml स्क्वायर T−3 A−2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तो क्या होगा? इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो आप शायद जानते होंगे, जो इसका R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी है, का एसआई मात्रक है, यानी कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम मीटर इसका राइट आंसर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ml3 T−3 A−2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो इसको आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और निकाल करके आप राइट आंसर में टिक लगा सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि n² इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसमें संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसको कौन सा संयोजन करें, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, जिससे ताकि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो अगर हम श्रेणी क्रम में करते हैं तो ये जुड़ जाएगा, तो न्यूनतम प्रतिरोध हमको नहीं देगा, यानी कि समांतर क्रम में इसको करना पड़ेगा। और समांतर क्रम में करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समतुल्य प्रतिरोध जो है 1/3 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है, तो उनका संयुक्त प्रतिरोध होगा। तो 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ हैं और प्रत्येक का ओम कितना है?
4 ओम है। तो इसको आप समांतर क्रम संयोजन वाला फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 0.0055 ओम के एक प्रतिरोध 1 मेगा ओम के समांतर में जोड़ दिया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.0055 ओम से कम होगा इसका तुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट है किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल है लेकिन ये आखिर दूसरा चीज़ है, लिखा हुआ बल है लेकिन ये दूसरा चीज़ है, यानी कि ये जो है विभव मापी होता है। यानी कि ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, यानी कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आवेश गुना विद्युत वाहक बल की विमा है। आवेश गुना विद्युत वाहक बल की विमा है। तो आवेश का अगर पता है आपको तो उसमें गुना कर देंगे विद्युत वाहक बल को, तो यहाँ पे राइट आंसर हमको मिल जाएगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ml² T−2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 ओम की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 वोल्ट ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। चालकों का जाल है वहाँ से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है। तो क्या उपयोग होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरचॉफ के नियम का, यानी कि किरचॉफ लॉ का यूज़ होता है चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015-2016 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है विद्युत परिपथ पर क्या होता है, 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों चित्रानुसार धारा आई का मान है। तो धारा आई का मान इसको आप सबसे पहले आपको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ए बी और सी में जुड़ा हुआ है। यहाँ ए बी और सी में इस तरह से यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देंगे जिसका प्रतिरोध कितना है 30 ओम है। फिर बी और सी के बीच में एक है तो बी और सी के बीच में एक दे देंगे जिसका प्रतिरोध कितना है 30 ओम है। फिर ए और सी के बीच है तो ए और सी के बीच में बना देंगे जिसका प्रतिरोध क्या है 30 ओम। तो 30 और 30 श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा। और इधर नीचे क्या है 30 है तो दोनों को क्या कर देंगे समांतर क्रम में हो गया तो दोनों का निकाल लेंगे, यानी कि 60 + 30 बटे 60 गुना 30, यानी कि यह हो जाएगा 1/RP, यानी कि पैरेलल क्रम में रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा, यानी कि 6 3 9 90 अपॉन हो जाएगा 100 1800। तो 0 0 कैंसिल यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो RP का मान यानी कि हो जाएगा 20। RP का मान जो है वो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 20 हो जाएगा तो I का मान निकाल लेंगे। I = V/R होता है, यानी कि 2/20 यानी कि 1/10 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसको आपको निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉनों की शिथिलता काल T हो तो अनुगमन वेग होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि VD =
E/T/M, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए वाले किसी चालक तार से प्रवाहित धारा I समान संकेतों में होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि I = NEAVD, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो तब संचालकता यानी कि मोबिलिटी होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी धातु के तार को अगर गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 को हम लोग कवर किए हैं। इसके बाद फिर पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।